फसल सहायता योजना के तहत प्रखंड में बड़ी धांधली, जांच करने पहुंचे जिला की टीम। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत पंचायत सिंघिया 2, सिंघिया 3 एवं जहांगीरपुर पंचायत में धान की खेती की वजह सोयाबीन की खेती को दर्शाया गया, जिसमें सिंघिया प्रखंड के खरीफ फसल की बर्बादी के तहत बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु कृषकों को मनमानी कर लाभुक किसान को मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा, जो यह बहुत बड़ी धांधली हुई। सुविधा प्रदत्त करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम बता दें आपको, इस धांधली के क्रम में किसान संघ प्रखंड शाखा सिंघिया के द्वारा मुख्यमंत्री प्रधान सचिव बिहार सरकार, सांख्यिकी पदाधिकारी प्रधान सचिव, कृषि प्रधान सचिव बिहार सरकार को आवेदन दिया गया, जिस पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी श्री सत्येंद्र चौधरी ने पहुंचकर जांच पड़ताल कर जो भी इस लाभ से वंचित रह गए उनको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए यह भी कहा जिसके द्वारा की गई गड़बड़ी उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही हमारे किसान भाइयों ने क्या कुछ कहा है, जरा उसे भी सुनिए। नहीं चलेगी, देश की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पैसा देना बंद करो, बंद करो। आज पूरे देश में मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, कर्मचारी जो जिन संस्थानों में काम करते हैं आज पूरे हड़ताल पर लोग बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हम सिंघिया प्रखंड के मुख्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ पर सारे कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। आम जनता भी आज इस बात को ये समर्थन में है, इसीलिए कोई आम जनता भी यहाँ पहुँचने का काम नहीं किया। वैसे भीड़ लगी रहती थी, आज स्वयं देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि देश में धड़ल्ले से निजीकरण की कार्रवाई चलाई जा रही है, इसके खिलाफ तमाम लोग आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को और राज्य की सरकार नीतीश बाबू की सरकार को बिहार की जनता ये बात कहने के लिए बाध्य हुआ है कि आप इस रास्ता को छोड़िए, पब्लिक सेक्टर को ना बेचिए और जो आप बैंक, बीमा, आप डाक तार तमाम जो आज ये कह रहे हैं BSNL, भेल, सेल आज बेच करके और फिर जो आप ये कर रहे हैं कि रेल में निजीकरण, बैंक को मिटाने की बात पब्लिक से कि जो इसको राष्ट्रीयकरण 69 में किया गया था और आज उसको निजी हाथों में देने की जो कवायद की जा रही है इसका घोर विरोध किए जा रहे हैं। और जब तक आप ये नहीं कवायद रुकेगा तो जो रोजगार के लिए युवक है उसको रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो सरकारी कार्य में काम कर रहे हैं सबों को आज एक काम एक दाम और तमाम लोगों को अब यह मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले, इन मांगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी ओर आज इसी सवाल पर लेकर के जो सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत आज अतिवृष्टि और बाढ़ का परिणामकारी चपेट आने का काम किया गया, जिसमें पूरे खरीफ फसल बर्बाद हो गए और बर्बादी होने के बाद बिहार सरकार ने इनपुट की कार्रवाई अतक्षण करने का काम किया, उसमें भी पारदर्शिता की कमी रही और आज उसमें बहु भेदभावपूर्ण ढंग से दिए गए। और सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि यहाँ पर जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, जहाँ क्रॉप कटिंग की जाती है 3 स्तर पर, जो अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और यहाँ के सांख्यिकी पदाधिकारी के नेतृत्व में 16 जगहों पर आज इसकी क्रॉप कटिंग की जाती है। इस क्रॉप कटिंग में रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी जालसाजी देखने को मिला कि सिंघिया प्रखंड में जहाँ ये सोयाबीन की खेती नहीं होती है, उस सोयाबीन की खेती सिंघिया 2, सिंघिया 3 और जंगाहिरपुर लगमा पंचायत में दिखलाने का काम किया और इसे और तमाम किसान को जो आपके खरीफ में धान की खेती करते हैं आज उसको इस लाभ से वंचित करने का काम किया गया। जब ये संज्ञान में आया और यहाँ के किसान संघ ने जो किसानों के हित की रखवाली के लिए निरंतर जो आपके 18 से संघर्षरत है, आज इस बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर बिहार पटना में जाकर के उन पर आवेदन करने का काम किया। सचिव कृषि विभाग
के यहाँ आवेदन करने का काम किया। निदेशक सांख्यिकी पदाधिकारी विहार पटना को देने का काम किया। तत्क्षण सांख्यिकी पदाधिकारी पटना ने संज्ञान लेते हुए आज जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच कमेटी को आज भेजी थी। जांच कमेटी को सारे कागजात उपलब्ध कराए गए। देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जालसाजी हुई है और आप जितने इस तीनों पंचायत के लाभुक किसान हैं जो आवेदित हैं उनको ये लाभ मिलना तय मिलेगा और मांग है कि आज इस जालसाजी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसे गिरोह का पता लगाया जाए और इस बात को लेकर के ये किए गए हैं। और इसलिए और ये दिया है किसान संघ के जो आज हमारे ये किसान श्री हैं जो संयुक्त मंत्री हैं, जिस कामों को देख रहे थे प्रमोद पटेल जी, हमारे किसान संघ के संयुक्त मंत्री हैं देवेंद्र जी, हमारे नेता युवा नेता आज अमित बैठा जी हैं। आज इन लोगों ने ये बात का अभी किसान जागरण का कार्यक्रम चल रहा है और जब तक ये लाभ नहीं मिल जाता जागरण करके अग्रतर कराई संघर्ष को पुरजोर किया जाएगा और यहाँ से जो जालसाजी भ्रष्टाचारी लोग इसे प्रखंड को लूटने और तबाह करने की बात की है उसको पर्दाफाश करके यहाँ पर अमन चैन का रास्ता कायम करते हुए किसानों के जो अन्य सवाल हैं कि खेत को पानी मिले, उचित दर पर खाद मिले, आज उसकी उपज का खरीदारी एमएसपी आज जो हड़ताल है देश भर में किसान जो समर्थन में है, इसलिए कि एमएसपी का कानून बनाओ, इससे कम रेट पर कहीं भी कोई खरीदार नहीं करे और किसानों को उचित लाभ इसका जो आज दुगुना करने की बात है और 80-2 का फार्मूला लागू करके इसको निर्धारण करने का काम करे और इन बातों के साथ ये दृढ़ प्रतिज्ञ है और किसानों को आज उसके मुआवजा ही नहीं, आज किसानों को पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, बेहतरी की सुविधा होनी चाहिए। इन बातों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और जारी रहेगा और इस हड़ताल का समर्थन, कल भी हड़ताल में रहेंगे, किसान का इनका समर्थन है, किसान आगे बढ़ करके इसको करेंगे। 30 तारीख को आइए। हाँ, ये जो फसल सहायता योजना है, बिहार फसल सहायता योजना, उससे पहले था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वो खरीफ 2016 में प्रधानमंत्री जी लागू किए, उसमें भी कमी थी। उसमें कमी थी 2% पैसा किसानों को देना है, 49% केंद्र को और 49 राज्य को। न राज्य दे रहा था पैसा, न केंद्र दे रहा था पैसा। हम लोग 1.5 साल तक लड़ते लड़ते खरीफ 2016 में तबाह हो गए। जाके वो पैसा 18 में मिला। 18 में बिहार सरकार क्या किए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिए और बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की। इस दरमियान इसमें भी कमी है। ये किसानों के लिए नहीं है, ये है गैर रैयत और कटरैयत के लिए। जो खेती करता ही नहीं है उसको पैसा मिलता है, जो खेती करता है उसको पैसा नहीं मिलता। ये धांधली हो रही है। बिहार सरकार को बार बार हम आवेदन कर चुके हैं, ये कम से कम इस पर किसानों ऊपर ध्यान दिए। नाम मेरा और काम उसका। मेरे उपज का मूल्य नहीं मिल रहा, जिससे हम पीछे चले जा रहे हैं। हमें आज तक मक्का का कभी कीमत नहीं मिला, कभी 900 कभी 1000, जबकि 1 कुंटल मक्का उत्पादन में हमको 1130 रुपया खर्च पड़ता है और बिकता है 900 रुपया। तो दुगुना करने की बात तो छोड़िए, कम से कम मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस तरह किसान पीछे चला जा रहा है और कहते हैं कि 16 में प्रधानमंत्री कहे जब हम आए 22 में आते आते हम आए दुगुना कर देंगे। वो भी उनकी बात से हमको जुमला लगता है। ढाक के 3 बात वो भी जुमला बोलते हैं। कहीं हम उनके चलते अभी तक हमको 20 लाख रुपया नुकसान सहना पड़ गया। जब से 14 से आए हैं तब से हमसे पूछिए ना कैसे कैसे नुकसान हुआ। उनका डेलीगेशन बैठावे और हमसे कहे कैसे नुकसान हुआ। हम 400 कुंटल 500 कुंटल मक्का उत्पादन करते हैं 1 साल में और कीमत नहीं मिलने के कारण प्रत्येक साल 2 लाख 2.5 लाख रुपया मेरा नुकसान होता है। वो जवाब देगा और 6000 रुपया मेरा 6000 रुपया वो जो है साल में देता है, उससे 1 एकड़ सिंचाई का खर्च नहीं निकल पाता है। ऐसे किसान हैं हम किसान श्री भी हैं इस प्रखंड के। सारी व्यवस्था मेरे पास में है और तब भी हम पीछे चले जा रहे हैं और किसान को की भला कर रहे। किसान की कभी भलाई नहीं किए। हाँ, एक ही योजना थी फसल सहायता योजना, जो भी हम लोगों को वंचित कर दिया गया। आज 5 साल से फसल सहायता योजना नहीं मिला, क्योंकि इसमें भी एक पेच फंसा दिया गया है। LPC लाओ तो 22-23 का लाओ। क्या हम किसान श्री जमीन बेच दिए सारे?
जो 22-23 का ज़मीन उसको लेके दें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम रैयत जो किसान है, जो खेती करता है, उसको लाभ दिया जाए, न कि पैसा को लुटाया जाए। आज हड़ताल का समर्थन किसान संघ और आज हड़ताल का समर्थन हम किसान श्री मन से कर रहे हैं। आज किसान संघ के द्वारा जो आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से दिए थे, उसकी जांच टीम जिला से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें हम किसान संघ सभी ने भाग लेके अपनी बातों से जो सिंघिया 2, सिंघिया 3 और जहांगीरपुर पंचायतों को वंचित करने का काम किए, वो समस्या से अवगत करवाने का काम किए। और हम लोग के किसान संघ की ओर से मांग यही है, जो ये साजिश करके इस पंचायतों का नाम वंचित करने की योजना जो बनाई, उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने की मांग किए हैं और जल्द से जल्द हम लोग को फसल सहायता राशि मुआवजा देने का ये भी हम लोग मांग किए हैं। साथ ही आज पूरे भारतवर्ष में जो मजदूर यूनियन के द्वारा बंद किया गया, उसका भी किसान संघ समर्थन करती है। और हम लोग अभी किसान संघ के माध्यम से यही लड़ाई नहीं रुका है, जो सामने रबी फसल की जो कटाई गेहूं है, ये भी मांग करते हैं सरकार से। यहाँ के व्यापार मंडल और पैक्स के माध्यम से जो हम लोग हजारों की संख्या में किसान पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से अपनी गेहूं की उत्पादन बिक्री करना चाहते हैं। सरकारी जो सरकार की घोषणा जो समर्थन मूल्य है, उस पर हमारी गेहूं बिक्री होगी और हम लोग तैयार है, वो बतावे किस डेट में कब चालू करेंगे, हम लोग बिक्री करने की प्लानिंग में है। इन्हीं सब बातों को लेकर अब अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। किसान संघ द्वारा जो यह कार्रवाई की गई है, जैसे पिछले साल भी मैं सिंघिया 2 का किसान हूँ, हम लोगों को किसी तरह की सहायता राशि नहीं प्रदान की गई। पता नहीं कि किस रिपोर्ट के अधीन सिंघिया 2 के किसानों को वंचित कर दिया गया। इस बार भी वही स्थिति हुई। इनपुट में हथौड़ल 2 हेक्टेयर देना चाहिए। मैं 10 बीघा जोतने वाला किसान हूँ, लेकिन 1 हेक्टेयर का भी पैसा सही सलामत नहीं मिला। और फिर सहायता राशि जो है वह भी वंचित कर दिया गया। पता लगाने पर पता लगा कि कहीं न कहीं रिपोर्टिंग में गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी के सुधार के लिए हम लोग इसमें लगे। किसान संघ इसको उजागर किया और आवेदन दिया। पदाधिकारी तो उन्हीं गलत करने वाले के समर्थक होते हैं, यह पूरा का पिट्ठू होता है। फिर भी हम लोग अपनी सजगता से तैयार हैं, आंदोलन के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। साथ ही आज दुनिया के मजदूरों एक हो के नारे के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, वो सभी श्रमिक आंदोलन पर हैं। प्रखंड, अंचल, अस्पताल, तमाम जो कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में बेरोजगारी, महंगाई के निजीकरण के खिलाफ और पुराने पेंशन को लागू करने, नए पेंशन को समाप्त करने के खिलाफ जो आंदोलन रत है, हम लोग उसमें भी उनका समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनकलाब जिंदाबाद, किसान संघ जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद।